Hey guys, welcome. I again welcome all of you to my YouTube channel जिसका नाम है दिल मैथ्स। और हम देख रहे थे क्लास 10th के टॉपिक। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में हम देख रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वही हेडिंग मैंने डाल के रखी है, एचसीएफ और एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, अब और क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं दो नंबर ले लेता हूँ, एक नंबर है पहला, कोई मतलब दो नंबर मैं ले रहा हूँ और दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से निकालते हैं, मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक है 40, एक क्या है 40 और एक है हमारा 80। ठीक है, 40 और 80 दो नंबर है और हमें पूछा है उसने कि फाइंड एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन में हम पहले दोनों का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। मतलब हम पहले 40 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे और 80 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखिए 40 इक्वल्स टू कितना होता है, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 होता है ना 40। देखिए फैक्टराइजेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 to the 4 0, 2 in the 2 0 और 2 5 the 10 और 5 in the 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे कर सकते हैं। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ये आ गया। तो ये कितना आ गया, 2⁻³ इंटू 5। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने इसका किया 40 का, और फिर मैं 80 का करूंगा। तो 80 जो होता है वो 40 इंटू 2 होता है ना, तो मतलब 2 एक और आ जाएगा इसमें, मतलब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 2 3 टाइम्स रहता है, एक बार और आ जाएगा 2, क्योंकि 80 40 इंटू 2 होता है। तो बहुत ही आसानी ये आ जाएगा 2⁻⁴ इंटू 5। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। अब हम देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट, एचसीएफ प्रोडक्ट कहेगा, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब इन दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। अब देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर 3 यहाँ पर है। देखिए 2 यहाँ 2⁻³ यहाँ है, यहाँ 2⁻⁴ है, तो 2⁻³ इन दोनों में कॉमन आएगा ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर जो होगी वो हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2⁻³ मैंने लिखा, फिर इंटू 5 यहाँ भी है, तो 5⁻1 आ गया। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। ये 2⁻³ 8 होता है, 8 5 40 हो गया। बात समझ में आ रही है आपके? तो 40 इज द एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होगा? देखिए एलसीएम के लिए वो कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। मतलब इन दोनों में जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लाई। इन दोनों में 5 आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, तो हम 5 लेंगे, इंटू ग्रेटेस्ट पावर क्या है भाई, 2⁻³ यहाँ है और 2⁻⁴ यहाँ है, तो ग्रेटेस्ट पावर 2⁻⁴ है जो कि ग्रेटेस्ट है। मतलब प्राइम फैक्टर 2 है जो कि दोनों में है, उसकी हाईएस्ट पावर लेना। मतलब जो भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं सबको हमें लेना है और हमको हाई। और देखिए एचसीएफ में सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं, लेकिन एलसीएम में जो भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उन सबको लेंगे। हाँ बस ये देखेंगे, जैसे यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ 2⁻⁴ है और यहाँ 2⁻3 है, तो हम 2⁻⁴ ले लेंगे। मतलब प्रोडक्ट ले लेंगे हाईएस्ट पावर का या ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ऑल द प्राइम फैक्टर्स। ऑल वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर। तो ये आगे 40, सॉरी ये कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 16 5 द 80। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? देखिए एचसीएफ आ गया 40 और एलसीएम आ गया 80। तो इस टाइप से आएगा कि एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से निकालते हैं बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको आ रहा होगा। और देखिए अभी इस टाइप के और भी क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, तो मान लीजिए मैंने लिया क्वेश्चन में कोई 2 मैं लेता हूँ। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से आप बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मान लीजिए 625 और मैंने लिखा यहाँ पर 1000। क्या लिखा मैंने? 1000। अब देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मैं 625 का वो कर लूँ,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में दोनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 625 मालूम है कि क्या होता है, 5 इंटू ये 25 का स्क्वायर होता है। 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25, मतलब कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 5 रेज़ टू पावर 4। बहुत आसान है ये, बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम लिखिए अगर ये 1000, तो 1000 क्या होता है, अरे 10 इंटू 10 इंटू 10, और 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। बताइए आप, समझ में आ रही है भाई। 10 इंटू 10 इंटू 10,000 होता है, ये 2 इंटू 5 हो गया, ये भी 2 इंटू 5 हो गया, और ये भी 2 इंटू 5 हो गया, तो ये 2 3 टाइम्स आ गया और 5 भी 3 टाइम्स आ गया, तो मैंने वो लिख दिया। बात समझ में आ रही है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये। अब आप बताइए कि HCF क्या होगा। अब आपको ये देखना है कि HCF क्या होगा, ठीक है। तो HCF आप बताइए क्या होगा, HCF क्या होगा इसका, आप बता सकते हैं। बहुत आसान है, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से, ठीक है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ दिख रहा है 5, यहाँ भी 5 दिख रहा है, और यहाँ 5⁻³ है, और यहाँ 5⁻⁴ है। तो मैं HCF में कॉमन फैक्टर लूंगा, और कॉमन फैक्टर के साथ साथ लोअर स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर लूंगा। तो यहाँ पे 5⁻³ आ गया, और बाकी यहाँ 2⁻³ यहाँ नहीं, तो ये HCF आ गया। HCF क्या होगा, 125, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब LCM बताइए क्या होगा। तो LCM के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर। तो इसमें जितने भी प्राइम फैक्टर आए ना, उनकी ग्रेटेस्ट पावर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे, तो वो LCM आता है। तो देखिए 5⁻⁴ है, यहाँ 5⁻⁵ यहाँ भी यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3, तो 5⁻⁴ मैं लूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद यहाँ 2⁻³ ये भी ले लूंगा मैं पूरे का पूरा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 2⁻³ यहाँ 2⁻⁴ अगर होता तो मैं 2⁻⁴ लेता, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनमें से ग्रेटेस्ट पावर छाट के लिख लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5⁻⁴, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 125, 125 5 द, ये आ गया, ये मैंने अभी बताया भी था 20, ये लिखा भी है सामने, ठीक है। तो ये आ गया 625 इंटू 8, तो ये आ गया, ठीक है। 8 5 द 40, 8 2 16 और 4 20, 8 6 द 48 और 2 50, ये आ गया 45,000। तो ये समझ में आ रहा है। तो ये आ गया LCM। तो किस तरह से हो रहा है, आपको बस यहाँ पे कैलकुलेशन में भी ध्यान देना है कि कैलकुलेशन सही होना चाहिए, और फिर आपको ये ध्यान देना है कि HCF और LCM फाइंड करते कैसे हैं। एक बार फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। HCF के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे, ठीक है। HCF के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे, और कॉमन प्राइम फैक्टर में जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो ले लेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए 2⁻³ यहाँ आया था, यहाँ 2⁻⁴ आया था, तो इसका मतलब 2⁻³ तो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पावर ले लेंगे कॉमन वाली, और 5 यहाँ भी था, यहाँ भी पावर 1 था, तो 5 ले लिया, तो ये आ गया HCF। और LCM लेने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर है सबका हम प्रोडक्ट लेंगे, बस हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो 2⁻⁴ लिया मैंने, और इंटू 5 लिया। 5 क्यों लिया, क्योंकि 5 तो दोनों में 1 1 था, तो 5 तो लेना था। तो जितने भी LCM के लिए क्या करते हैं हम, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सब हम लेते हैं, और हाईएस्ट पावर लेते हैं, मतलब जो भी प्राइम फैक्टर 2 यहाँ भी तो 2⁻⁴ मैंने लिया, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी लिया, यहाँ मैंने 5⁻³ था और 5⁻⁴ था, तो HCF लेने के लिए मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF। तो HCF देखिए 5⁻³ यहाँ 4 है, 5 तो कॉमन फैक्टर दोनों का है, तो यहाँ पावर 3 है, पावर 4 है, तो पावर 3 दोनों में कॉमन होगा ना, तो इसलिए HCF में याद रखिएगा पावर जो होती है वो लोवेस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, स्मॉलेस्ट केयर मतलब कि, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर, और उसमें होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा आपके किस तरह से HCF और LCM करेंगे हम बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप लगातार
मेरा चैनल देखते रहिए, मुझे सुनते रहिए, और आप एक टाइम बनाकर अपना फिक्स करके और लगातार रोज़ पढ़िए। मैं रोज़ ही डेली आपको लेक्चर्स दूंगा और आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं, और मुझे यकीन है पूरा कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप मेहनत करिए और क्लास 10th में आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। आई अगेन वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।